तो फ्रेंड्स, अब अपन अपना टॉपिक चालू करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स भी पढ़ लिया, नॉन मेटल्स भी पढ़ लिया। अब सर, हमें मेटल्स मिलते कहाँ से हैं? हमें पता क्या चलेगा कि मेटल्स कहाँ से मिलते हैं? आपने तो बता दिया कि सर आयरन की रॉड हो जाएगी, कॉपर वायर हो जाएगा। सर ये मिलते कहाँ से हैं? सबसे बड़ी बात तो मैं बताता हूँ कि मिलते कहाँ से हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब मिलते अपनी जमीन से ही हैं। मतलब अपने जो अर्थ है ना, इसके अंदर मिलते हैं। ऐसे नहीं आसमान से तारे से तोड़ के लेके आ गए मेटल, नहीं मिलता वहां पर। मेटल मेटल है एस्ट्रॉइड्स के अंदर, मीटियोइड्स के अंदर मेटल्स होते हैं। पर अपन कब कब एस्ट्रॉइड मीटियोइड्स का इंतजार करेंगे कि अरे यार आज 50-200 साल हो गए, मीटियोराइट कोई नहीं आया। मीटियोराइट आता तो यार थोड़ा कॉपर मिल जाता, थोड़ा आयरन मिल जाता। नहीं मिलता भाई। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मेटल्स होते हैं, अर्थ क्रस्ट यहाँ पे लिख लो, किससे निकालेंगे अपन? अर्थ क्रस्ट से। किससे निकालेंगे? अर्थ क्रस्ट से। तो जो मेटल्स हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओर्स। मतलब ओर्स क्या होते हैं? मेटल्स अपन को डायरेक्ट नहीं मिलता। जैसे हाथ डाला, जैसे वो फिश क्या नाम है, पानी के अंदर हाथ डालते हैं मछली निकाल देता है, वैसे इजी काम नहीं है मेटल्स को निकालना या किसी भी एलिमेंट को निकालना। कोई इजी इजी काम नहीं है। इसके लिए क्या होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। एक पूरा क्या नाम है, मशीनरी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि पूरी मशीनरी फिट करते हैं, माइंस के अंदर फिट करते हैं। उससे क्या करते हैं, ओर्स निकालते हैं, उससे गैंग्स निकालते हैं। गैंग्स वो गुंडे वाली गैंग्स नहीं, गैंग्स मतलब जिसके अंदर इम्प्योरिटी होती है उसके साथ मेटल जुड़ा होता है। जैसे ये क्या है, एक मेटल है, लेकिन ये मेरा हाथ, इसके अंदर आप ऐसे मान लो कि ये इम्प्योरिटी है, तो इसको पूरा क्या करके जकड़ के रखा है, मतलब ऐसे मतलब इसका पूरा मिला हुआ है ये। अब ये क्या है, इस इम्प्योरिटी को हटाएंगे तभी जाकर अपन को क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। तो और क्या है, मेटल प्लस इम्प्योरिटी। मेटल प्लस इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी के साथ में मेटल है तो उसको क्या कहेंगे, और कहेंगे। ये चीज याद रखना। ओट्स, ओट्स वाला नहीं है, खाने वाला ओट्स नहीं है, ये ओट्स है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अब मेटल्स है। आपने तो रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, बहुत सारे मेटल बता दिए। तो मेटल को अपन 3 फॉर्म में अंदर क्लासिफाई कर लेते हैं। एक होते हैं हाई रिएक्टिव, एक हो जाते हैं मॉडरेट, और एक हो जाते हैं लेस रिएक्टिव। समझ आ गया ना? रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, सबसे ज्यादा पोटेशियम, सबसे कम गोल्ड। और रिएक्टिव सीरीज बताई थी ना, सबसे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। ये सबसे ज्यादा क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो ये क्या होते हैं, ये फ्री स्टेट के अंदर पाए नहीं जा सकते, क्योंकि ये ऐसे तो क्या नाम है, बाहर ऐसे अगर फ्री स्टेट के अंदर होते तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, आग पकड़ जाएगा, माइंस के अंदर आग लग जाएगी, माइंस ही जल जाएगी। नहीं होता ऐसा, क्योंकि इसीलिए इनको फ्री स्टेट के अंदर नहीं रखते। समझ आ गया ना? फ्री स्टेट अपन नहीं रखते, प्रकृति नहीं रखती। जो नेचर है वो उनको कभी फ्री स्टेट के अंदर नहीं रखता। जो हाई रिएक्टिव होते हैं उनको फ्री स्टेट के अंदर नहीं रखता। कौन कौन? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। समझ आ गया ना? फिर आ जाते हैं मॉडरेट। ना तो ज्यादा हाई रिएक्टिव होंगे, ना ज्यादा लेस रिएक्टिव होंगे, बीच के होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जिंक, लेड और आयरन। जिंक, लेड और आयरन, ZnPbFe, ठीक है। प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, बताया था। पाए सारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ही जाते हैं, ये ध्यान रखना। सारे जमीन के अंदर ही हैं। इसको तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है। ये फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाए जाते। ये मतलब दोनों के बीच के अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जा सकते हैं, ठीक है। लेस रिएक्टिव वाले जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है। आपने कोई वीडियो देखा होगा, जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम के अंदर शॉर्ट्स के अंदर, रील्स के अंदर आ जाता है, जैसे कोई वो चाइनीज या जापानीज आदमी होता है, वो किसी नदी के पास बैठता है जहाँ पे मतलब गोल्ड का रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, जहाँ पे गोल्ड रिच होता है। वहां पे क्या होता है, वो बैठता है उस नदी के अंदर, कुछ ऐसे कोई मेटल की कोई मतलब बड़ी सारी थाली या प्लेट मान लो ऐसे लेकर, ऐसे वो पहले मिट्टी को छानता है धीरे, बहुत लमसम कोई 2-3 घंटे तक ऐसे लगातार छानता ही रहता है, छानता ही रहता है। लास्ट में जाके कितनी बार छानने के बाद उसको इतू सा गोल्ड मिलता है, इतू सा गोल्ड मिलता है उसको। तो वो क्या है, वो पाया फ्री स्टेट के अंदर किया उसने, ऐसे थोड़ा किया। कई कुल्हाड़ियां खोदी है, कई हजारों फुट जमीन खोदी, मशीनरी लगा दी, तब जाके गोल्ड नहीं होता है। गोल्ड वैसे मशीनरी से भी निकलता है, लेकिन कई जगह पे फ्री स्टेट के अंदर मतलब बहुत ज्यादा फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है। अगर मिल जाए तो कोई रिएक्शन तो करेंगे नहीं, मतलब कहीं बम ब्लास्ट हो जाए वैसा कुछ है नहीं। तो आगे ना समझ में, KGF मूवी वाला देख लो आप, उसके अंदर मतलब इतना कोई एक्सप्लोसिव थोड़ा ना है, कोई गोल्ड जो गोल्ड निकालता है। KGF की फुल फॉर्म क्या होती है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो कि इंडिया के कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। ये जीके का सवाल है,
ये जीके और साइंस दोनों का सवाल है, क्योंकि गोल्ड तो अपने भी रिलेटेड है। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। केजीएफ वाला समझ आ गया ना? यस भाई, रॉकी भाई। फिर आ जाते हैं ओर के अंदर। ओर क्या होता है? मेटल प्लस इम्प्योरिटी, मतलब सॉयल सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंग। गैंग अभी बताई थी, मतलब इम्प्योरिटी है एक तरह की, आप समझ आओ इम्प्योरिटी है। और प्योर मेटल फेस गैंग को क्या करेंगे? रिफाइन करेंगे, इसको फिर क्या नाम है, आगे साफ करेंगे, तब अपन को क्या मिलेगा? अपना प्योर मेटल मिलेगा। जो अपन को मेटल चाहिए वो उससे मिलेगा। मतलब ये मेटल है, गैंग और ओर्स मतलब इम्प्योरिटी है मेटल के साथ में, उसको हटाएंगे तब प्योर मेटल मिल जाएगा। जो अपन गोल्ड पहनते हैं या कोई भी मेटल काम में लेते हैं, कॉपर कॉपर कुछ भी काम में लेते हैं, वो क्या है? प्योर मेटल। ऐसे ही मिलता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब एक सीरीज है, वो अभी आपको बताता हूं। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी अपन ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा कि मतलब अपन मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब अपन को मेटल चाहिए तो अपन को उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, अर्थ क्रस्ट से निकालना पड़ेगा, वो समझ आ गया आपको। अब आते हैं कि जो ओर है, ओर से अपन को मेटल कैसे मिलता है। मतलब जो ओर है, मतलब इम्प्योरिटी प्लस प्योर मेटल है, वो क्या है? जिसके अंदर मेटल और प्लस इम्प्योरिटी है, वो क्या है? और है, ठीक है, इम्प्योरिटी होती है। पहले क्या होगा? और का कंसेंट्रेशन होगा, मतलब पहले उस और को थोड़ा सा छानेंगे अपन, कंसेंट्रेशन बनाएंगे, उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर अपन देखते हैं और को फिर तीन भाग में वापस डिवाइड कर देते हैं। अपन को पता है तीन प्रकार के मेटल होते हैं, एक हाई रिएक्टिव, एक मीडियम और एक लेस रिएक्टिव, तीनों प्रकार के। पहले अपन हाई रिएक्टिव के देख लेते हैं कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो उन हाई रिएक्टिव मेटल्स के और को अपन कैसे, अपन प्योर मेटल जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनको अपन कैसे निकालते हैं। तो जो हाई रिएक्टिव है उनका क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल और, मतलब जो मेटल और है, मेटल और किसके? हाई रिएक्टिव के जो मेटल और है उसका क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, और अपन को क्या मिल जाता है? प्योर मेटल, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये जो मेटल्स हैं ये अपन को क्या करते हैं? हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इनके अंदर और अपन को प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है मीडियम के अंदर। मीडियम मतलब मीडियम कैसे? जो मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट क्या नाम है, रिएक्टिव होते हैं, उनके अंदर दो प्रोसेस होता है। उनके अंदर जो ओर रहता है ना, ओर से अपन मेटल दो प्रोसेस से निकाल सकते हैं। एक तो आ जाता है कार्बोनेट ओर, और इसके अंदर दो प्रकार के ओर पाए जाते हैं। पहले तो कार्बोनेट ओर और सल्फर और सल्फाइड ओर, और कार्बोनेट और सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर किसके अंदर? मीडियम रिएक्टिव के अंदर। मीडियम रिएक्टिव मतलब मॉडरेट रिएक्टिव जो और होते हैं, या और मीडियम रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, उनको उनके अंदर दो प्रकार के कार्बोनेट और सल्फाइड और पाए जाते हैं। जो कार्बोनेट और हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्शन, मतलब लास्ट में जाके दोनों मिलेगा तो अपन को प्योर मेटल ही। उसके दो प्रकार के और हैं, उनके अंदर दो प्रकार की क्या नाम है अपन प्रोसेस करते हैं। पहला आता है कैल्सिनेशन प्रोसेस, जो कार्बोनेट ओर्स के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है? जो कार्बोनेट ओर्स होता है उनको हीट किया जाता है लिमिटेड एयर के अंदर। इफ when in calcination process, if when को छोड़ो, in calcination process carbonate ores are heated in limited air. This process is called calcination process. मतलब कार्बोनेट और होते हैं, उनके अंदर कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है? जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, किसके अंदर? लिमिटेड एयर, मतलब ना के बराबर उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। और फिर क्या होता है? उससे क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। उससे क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मेटल, मतलब मेटल ऑक्साइड बनता है। मतलब कैल्सिनेशन, कार्बोनेट और होगा, उसके अंदर कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा और उससे क्या मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। मेटल ऑक्साइड को क्या होगा? उसके अंदर रिडक्शन होगा, उसको रिडक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड के, मतलब ऑक्सीजन को हटा देंगे और प्योर मेटल अपन को मिल जाएगा। फिर आ जाता है सल्फाइड और। अपन को पता है दो प्रकार के और पाए जाते हैं। सल्फाइड और के अंदर क्या होता है? रोस्टिंग प्रोसेस होता है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन फुल मात्रा में चाहिए होती है। उसके अंदर क्या है? लिमिटेड एयर पाई जाती है। इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब इसी की रोस्टिंग किसके द्वारा होगी? एयर के प्रेजेंस में होगी। तो समझ आ गया कि व्हेन सल्फाइड, या ऐसे समझ लो, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय रोस्टिंग प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ऐसे समझ लो रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग क्या होता है? when sulfide ores are heated in presence of air is called roasting process। समझ आ गया? फिर रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर एयर की प्रेजेंस में अपन को वापस मेटल ऑक्साइड मिला, उसको अपन ने क्या किया? रिडक्शन किया। मेटल ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन इधर भेज दिया, प्योर मेटल अपने पास रख लिया, तो अपन को प्योर मेटल दे दिया। ये मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स की है। ये किसकी है? मीडियम रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके लिए है। समझ आ गया ना
कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है, अपन को लिमिटेड एयर चाहिए होती है, लेकिन रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर अपन को फुल मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है या एयर चाहिए होती है। फिर आ जाता है लेस रिएक्टिव के अंदर। लेस रिएक्टिव क्या होता है, लेस रिएक्टिव के अंदर सल्फाइड और इधर इधर कार्बोनेट और सल्फाइड और दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या मिलते हैं अपन को, जो ओर्स हैं, जो लेस रिएक्टिव के और हैं, उनको अंदर क्या होता है, सल्फाइड ओर्स पाए जाते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस होगी, मतलब एयर फुल प्रेजेंस होगी, रोस्टिंग प्रोसेस होगी और उसको मेटल मिल जाएगा, मेटल को रिफाइन कर लो, प्योर मेटल तैयार है अपने पास। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझ आ गया ना कि कैसे मेटल्स को निकालते हैं, तीनों प्रकार के, ये तीन टाइप है, कुछ ज्यादा इतनी लंबी चौड़ी बात है नहीं, एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो ये प्रोसेस समझ आ जाएगा। पहले आप हाई रिएक्टिव का करना, फिर मीडियम का और फिर लेस रिएक्टिव का। इजी सा प्रोसेस है। दो तो ये से सेम से ही लग रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा है लग रहा है कि क्या नाम, इधर कार्बोनेट इधर सल्फाइड, और इसका सी याद रखना, कार्बोनेट के अंदर कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा, और आर एस ये तो सब फिर आ ही जाएगा अपन को, मेन तो ये वाला है, कार्बोनेट और होगा उसके अंदर कैल्सिनेशन, सी का से समझ आ गया। तो आई होप आपको वीडियो जरूर समझ आया होगा, तो जरूर पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर आप इसको किसी और प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम किसी पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करना, हेमंत पारिक ऑल इन वन।